अगले दिन हमने पापा के कपड़े धोए तो पूरी नाली हमारी लाल हो गई। मतलब शादी वाले घर में नालियों में भी खून बह रहा है। मैं बेहोश हो गया, मेरे कंधे पे सिर रख के, जिसकी शादी, इसके सिर पे सेहरा सजाना था और इन्हीं हाथों से हम पट्टी सजा रहे हैं। रहते भी 200 मीटर की दूरी पे हम सेफ नहीं है। इस घर में क्या सेफ है? हमें रात को आके 50 आदमी अभी हमारे घर पे गिराव कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा भाई जिसकी शादी के सपने, मेरा छोटा भाई है, मेरे पास ही रहता है, जिसकी सपने शादियों के इतने सजाए मैंने, और उसी भाई का मैं खून अपने हाथों में देख रही हूँ। कोई बहन कम से कम कल्पना, जिन्होंने करा वही कल्पना करके देख ले, पर उनके पास दिल नहीं था ना। क्योंकि मेन मार्केट मुरादनगर है, यहाँ से तो हम आज नहीं निकलेंगे, कल तो निकलेंगे, और 200 मीटर की दूरी पे निकलते ही यहीं पे पूरा जथा का जथा है, तो यहीं जाके सूट देंगे पकड़ के। इसी मुरादनगर में इतने बड़े हो गए, कभी आज तक हिंदू मुस्लिम में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करा किसी के साथ बैठ के। वो इस तरीके से कह रहे कि मारो इन्हें, मारो इन्हें, मारो। जिस घर में हल्दी थी उसी घर में खून की होली खिला दीजिए हमें। तो भारत हॉस्पिटल के सामने जो हमारे साथ हुआ, पूरी खून की होली हमारे घर में खिला दी। तो शादी आपकी कल थी और परसों ये घटना हुई आपके? हाँ जी। अच्छा, कहाँ लगी आपके चोट? थोड़ा दिखाएंगे एक बार, आराम से ज़्यादा दिख। तो ये सर में आपके चोट है ये? कल तक एक बंदे पे 8-8 10-10 लिपट गए थे। अच्छा, बीच में ऐसा भी एक बंदे पे 8-8 10-10 8-8 10-10 आदमी लिपट गए थे मारने पे। बेल्ट बजा रहे थे। बेल्ट भी बजा रहे थे? हाँ जी, बेल्ट मेरे पे बेल्ट बजी है। आपकी बेल्ट लगी हुई है ऊपर? मानना तो ये हिंदू मुस्लिम ही मानो, क्योंकि उसके टिक्का लगा हुआ था और कलावा वलावा देख कर, और उसकी इसके हल्दी मेहंदी लगी हुई थी। कलावा टीका लगा हुआ था ये सब? ये देख कर भी? हाँ, उसके हाथ में देख लो और उसके देख लो, परमानेंट रहता है। अच्छा, तो टीका वीका भी लगा हुआ था, ये भी देख रहे थे? हाँ जी बिल्कुल देखा था उन्होंने? हाँ जी। हमारे साथ में एक मोमडन लड़का भी था। उस पहले नाम पूछ रहे थे कि तू अपना नाम बताओ। हमारे भाई ने नाम बताया था अपना। उनसे तो अपने मतलब जो उनके कास्ट का था उसे छोड़ के हम पे मारा। उन्होंने ये कहा कि वहाब ने कह दिया है, जो होगा बाद में देख लेंगे, तुम अपना काम कर दो। वहाब ने क्या दिया? हाँ। ये वहाब कौन है? वहाब चौधरी चेयरमैन है यहाँ की। मैं रोक रहा था, उनकी आंखों में बिल्कुल खून सवार था। हाँ। वो रुक नहीं रहे थे। हाँ। मैंने उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, भाई साहब रुक जाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ आर पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादनगर में, रावली रोड पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस घर में परसों शादी थी। जिन भाई की शादी थी उनका सर आप देख सकते हैं, उनके सर पर चोट लगी हुई है। कुछ 50 से 60 लोगों की भीड़ ने इन पर पथराव कर दिया। आखिर जानते हैं इन लोगों से कि उस दिन इनके साथ क्या घटना हुई कि शादी से एक दिन पहले इनके घर में एक दुख का माहौल छा गया और सब में अफरा तफरी मच गई। बात करते हैं इन्हीं लोगों से कि ये लोग, घर की महिलाएं, सब क्या सोचते हैं, क्या हुआ आखिर उस दिन और किस वजह से ये घटना हुई इन लोगों के साथ। सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं और आपको भी बताते हैं कि आखिर उस दिन मुरादनगर में, उस गली में, उस जगह पर क्या हुआ। उस वक्त क्या हुआ अंकल जी? उस वक्त क्या घटना हुई आपके साथ? क्यों आपके ये सर पे पट्टी बंधी हुई है? ये हमारी गाड़ी से, मैं गाड़ी चला रहा था खुद। हाँ। मेरी फैमिली साथ में थी जी हम। करीब 200 मीटर दूर एक भारत हॉस्पिटल है जी उसके सामने रोड पर पत्थर पड़े हैं जी। एक वो ठेले वाला जा रहा था आगे, एक बच्चा बैठा रखा था उस पर। उसने एकदम चलते चलते ठेला ऐसा काट दिया, पीछे को देखा नहीं। हमारी गाड़ी की हल्की सी उसमें साइड लग गई। वो बच्चा नीचा गिर गया। बच्चा ठीक था, उन्होंने बवाल बना लिया। हमने कही भैया हमारे घर में शादी, तुम इसे हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो भी पैसा लगेगा लगन दे। उन्होंने हमारा जो पॉइंट पकड़ लिया। मैं कहने लगी हमने तो सबर कर लिया, हमारा तो मर गया। मैंने कहा जिंदे का क्यों सबर कर रहे हो, तुम मरो या ईसा हम गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, अपनी गाड़ी में ले। आप पूरी तरह से तैयार थे कि मैं जितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है उतने बड़े हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, पर वो लोग तैयार नहीं हो रहे थे। हाँ जी। वो अपने बच्चे को मारा हुआ मान लिया। हाँ जी, हम उसको हॉस्पिटल के लिए अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे, बच्चे को मैं हमारे साथ छीन रहे थे जी कि हमने तो मरा मान लिया जी। और जी उस टाइम पर हमारे पे इन लोगों ने पथराव करा अच्छा है जी। हमें फिर पता नहीं कितने लोग आए, कम से कम 5। जब हमने देखा हमारे आगे आ गए स्थल घटना पे ही। जी जी जी। जब हमने देखा तो वहाँ कम से कम 500 ईंट पड़ी होंगी। 500 ईंट पड़ी हुई थी वहाँ। हाँ जी, रोड पर। और कौन था उसमें शामिल जिन्होंने पथराव किया? कभी उनको देखा है आपने? अजी हमने नहीं देखा, हमें तो ये कि जब भारत हॉस्पिटल का वो देखा, उसके भी कर्मचारी थे। है जी। अच्छा, हॉस्पिटल के कर्मचारी भी पत्थरबाजी में शामिल? हाँ जी हाँ जी। सिर्फ अपना कौम देखकर, अपना धर्म देखकर कि हमारे धर्म के बच्चे के साथ ऐसा हुआ, इस वजह से वो सारे शामिल। और एक चाचा बिरयानी वाला है करका, उसका लड़का जो था, उसका लड़का था वो, उसने ये सारा बवाल करवाया है। अच्छा,
चाचा बिरयानी वाला लड़का जो था उसने हाँ जी, सवाल करवाया। उसने बुलाई सब पब्लिक को। क्या कोई मन में उनके हीन भावना थी क्या आप लोगों के लिए, या कुछ ऐसा कि हमारा कोई ऐसा मसला ही नहीं था, आज तक हमारी कोई राड़ नहीं है, किसी थाने में नाम नहीं है, ना बच्चों का ना हमारा है जी, ऐसा नहीं, कुछ जैसे ऐसा होता है आजकल की देखते कहीं भी कुछ भी हिंदुओं की चीजें होती हैं उस पर पत्थरबाजी चीज जैसी चीजें होती है, तो क्या ये दिमाग में तो नहीं था उनके कि हम उनका ट्रीटमेंट कराना चाह रहे थे, बच्चा ठीक था, वे ये हट रहे थे, चाह रहे थे कि इनके घर में शादी इनका 1-2 लाख रुपए ले लो। अच्छा पैसे की बात आ गई थी सारी। मैं कह रहे थे हमने तो मरा मान लिया, जो करना है कर लो। मैंने कहा जो जिंदा तो मैं मरा कैसे मान लूँ सा, सही बात है। है जी। मेरा गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा, वहाँ भी नहीं होगा, दिल्ली कराऊंगा। 1 रुपया लगो या 10 लाख लगो, मैं लगाऊंगा भाई। मेरा कल शादी है जी, मेरा शादी का घर है, हम विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम इस बच्चे का कितना भी पैसा लगो, हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। वे हाँ जी, हम जबरदस्ती बच्चों को लेगा हॉस्पिटल वालों ने कैसे उसको मृत घोषित कर दिया, कुछ चेक वेक किया था या ऐसे देख के ही बता दिया? अजी हम पता नहीं कैसा चेक करा कैसा नहीं, कहने लगा जी हमारे तरफ ना इलाज आयो। उसके माँ बाप कहने लगे उनको हमने तो सबर कर लिया, मर गए। अच्छा है जी, अब क्या उन्होंने कितने टाके आए थे? मेरे को मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे पता नहीं कितने आए। कितने टाके थे भैया? 18 टाके 18 टाके आए जी। थे? अच्छा, तो कब मतलब आपने जो देखा आखिरी वक्त जो देख रहे थे उस वक्त क्या मन में चल रहा था आपके, क्या दर्द था, क्या डर था, क्या चल रहा था उस वक्त मन में? मेरे को ये डर था कि आज हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। अच्छा, ये मन में डर आ चुका था उस ये वक्त आ कि चुका जब पत्थर देख रहे थे हाँ। कि मेरा आज पूरा परिवार मेरा खत्म हो चुका, आज कोई नहीं बचेगा यहाँ। अच्छा, हाँ ये जी। डर मन में था ये उस डर मन में था। वक्त। हाँ। हाँ जी, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया था, उन लोगों के लिए क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? हाँ जी, ऐसे लोगों से तो फैसला मिलना चाहिए। लोगों को जो है ना, आज मेरी गाड़ी से हल्की टक्कर लगी, कल किसी की भी लग जाएगी। रोड पर डेली एक्सीडेंट होते हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि उसकी जान ले लो दूसरे की। सही बात है, बिल्कुल है जी, मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ जी, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, हाँ, हमारी सुरक्षा रहनी चाहिए हाँ, कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी हमारे घर पर वार कर दे, जी। कुछ भी कर सकते जैसे हैं। एक चीज देखते हैं कि कहते हैं सब लोग कि योगी के आने से उत्तर प्रदेश बदल गया पूरा, तो पर अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जगह जगह पर, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या डर योगी का अभी भी इन लोगों के मन में बैठा नहीं है? नहीं, डर तो इन लोगों का है, पर जो इनके एरिया में फंस जाता है उसकी शादियाँ कर देते हैं। हाँ। अपना इलाका देख के करते हैं ये, हाँ जी, हाँ जी, इलाके से बाहर नहीं करते? नहीं जी, नहीं करते इलाके से बाहर। इलाका जहाँ इनका वहीं शेर बनते हैं। हाँ जी, आपके साथ क्या हुआ था भैया, क्या आप ही दूल्हे थे? हाँ जी, अच्छा, आप ही की शादी थी मतलब? हाँ, तो शादी आपकी कल थी और परसों ये घटना हुई आपके साथ? हाँ जी। अच्छा, कहाँ लगी आपके चोट, थोड़ा दिखाएंगे एक बार? आराम से ज़्यादा दिख। तो ये सर में आपके चोट है ये। ईंट मार रखी कितने टाके आए थे भैया? मेरे आए थे जी 6-7 टक के। 6-7 टाके आए हैं आपके। अच्छा, तो क्या चल रहा था आपके मन में उस वक्त, क्या था, क्या देख रहे थे उस वक्त, क्या चल रहा था आपके मन में? चल तो जिस टाइम जब ईंट बज रही थी या कुछ हो रहा था तो उस टाइम पे 2 ही चीज दिख रही थी। हम 3-4 थे, तीनों चारों बापू बेटा थे हाँ, कि बस अब मैं पापा को बचा लूँ। पापा को लग रहा था वो मुझे बचा ले, क्योंकि वहाँ ऑप्शन ये तो था नहीं खुद लड़ लें। क्योंकि अगर उन्होंने बीच में ऐसा भी कर लिया था कि एक बंदे पे 8-8 10-10 लिपट गए थे वे। अच्छा, बीच में ऐसा भी हो एक बंदे पे 8-8 10-10 गया। 8-8 10-10 आदमी लिपट गए थे मारने पे, बेल्ट बजा रहे थे। बेल्ट भी बजा रहे थे? हाँ जी, बेल्ट मेरे पे बेल्ट बजी है। आपकी बेल्ट लगी हुई है? अगर निशान ऐसा कुछ है? ऐसे निशान नहीं है, पर मेरा बेल्ट बजी हुई है पीछे कमर पे। अच्छा, बेल्ट से भी मारा उन्होंने आप हाँ लोगों जी। को? तो क्या दुश्मनी निकाल रहे थे क्या किसी चीज की? वो तो जो ऊपर वाला जाने, हाँ, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। रिकॉर्ड उठवा कर देख लो, आज तक कोई थाने में भी नाम तो ठीक है, मतलब उनके मन में ऐसा हो कुछ आप लोगों के लिए, या आप, क्योंकि कहीं ना कहीं रहती हैं ऐसी चीजें। नहीं, हमारी तो किसी से कुछ नहीं था। हाँ, हमारा किसी से कोई दुश्मनी जाति बात कुछ नहीं। कुछ नहीं था। लूट लो बस। अच्छा, तो कोई इसमें शामिल भी है या किसी ने भड़काया हो या किसी का नाम आ रहा हो? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो अपना करना खाना बस वही है रोज अच्छा, का। ये भारत हॉस्पिटल किसका है? भाई ये भी नहीं नाम नहीं है। ये भी नहीं पता, नाम का पता नहीं। हाँ। क्या भैया? आरिफ नाम का है शायद कोई। आरिफ नाम के व्यक्ति है, उनका हॉस्पिटल है ये। तो कैसे देखते हैं एक हॉस्पिटल की नाकामी या निकम्मेपने की वजह से, एक कहेंगे एक तरीके से हिंदू मुस्लिम जैसी घटनाएं मान लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि पत्थर बजाना एक परिवार के, एक समाज के लोगों पर, मेरा मानना तो यह है, हिंदू मुस्लिम ही मानो, क्योंकि उसके टिक्का लगा हुआ था और कलावा वलावा देख कर, और उसकी इसके हल्दी मेहंदी लगी हुई थी। कलावा टीका लगा हुआ था ये सब।
ये देखकर भी हमला हुआ हाँ, उसके हाथ में देख लो और उसके देख लो, परमानेंट रहता है। किसके भाई के? अच्छा भाई के टीका। अच्छा तो टीका वीका भी लगा हुआ था, ये भी देख रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। देखा था उन्होंने? हाँ जी, हमारे साथ में एक मोमडन लड़का भी था। उस पहले नाम पूछ रहे थे कि तू अपना नाम बताओ। हमारे भाई ने नाम बताया था अपना। उनसे तो अपने मतलब जो उनके कास्ट का था उसे छोड़ के हम पे मारा। अच्छा जी। तो आपके साथ कोई और भी था जो उनके धर्म का ही था? नहीं मतलब पास में खड़ा था वहीं पास में पे। खड़ा हाँ था? जी। तो उससे धर्म पूछा कि तेरा धर्म क्या है? नाम पूछा उससे? नाम पूछा हमसे, हाँ। हमारा नाम क्या है। हमने अपना नाम बताया जब मारा है। अच्छा नाम पूछ के फिर मारा? जी। तो क्या जानना चाह रहे थे नाम से? नाम से ये पता करना चाह रहे होंगे कि मतलब किस तरफ से हैं, हिंदू हैं किस हिसाब से हैं। आप उस वक्त थे तो आपने क्या देखा, क्या माहौल था, आपके मन में क्या चल रहा था? डर था, दुख था, घबराहट थी, क्या था उस वक्त? हमारे मन में तो बस ये था कि बस किसी तरह बच जाएं सब। और मतलब वहाँ पे जो भीड़ थी करीबन 50-60 जनों से ऊपर होगी। बस यही था कि अच्छा, चार महिलाएं भी थी उस वक्त आप लोगों के साथ भी? हमारे साथ हाँ जी महिलाएं थी। महिलाएं भी थी उस वक्त? थी पर महिलाएं गाड़ी में थी। गाड़ी में थी महिलाएं उस वक्त? महिलाएं हमने भगा दी थी, तुम निकल। महिलाएं हमने भगा दी थी, मगर तुम जान बचा के भाग जाओ यहाँ से। अच्छा महिलाएं भगा दी थी? हाँ जी। मैं घर भाग जाओ तो 200 मीटर में हमारा घर ही है, मैं पैदल भक्का आएगी। तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतने लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्हीं समाज के हो, वो यहाँ पे हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। किसी ने आकर उस भीड़ को रोका नहीं या किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं रोका जी किसी जी कोशिश इस भाई ने करी। भैया ने फ़ोन किया था स्टार्टिंग में, तो मैं वहाँ पहुँचा लेट, तो उस टाइम पथराव का स्टार्टिंग हो गया था। मैंने खूब छुटाव करे, हाथ जोड़े, भाई साहब रुक तो जाओ, बालक बचा लो, पर उन्होंने कोई नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि वहाब ने कह दिया है, जो होगा बाद में देख लेंगे, तुम अपना काम कर दो। वहाब ने क्या दिया? हाँ। ये वहाब कौन है? वहाब चौधरी चेयरमैन है यहाँ के, चेयरमैन है। पूर्व विधायक भी रह चुके। अच्छा तो उनके भड़कावा था क्या? धीरे जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, ईंट बजा रहे थे, तो उस मार्केट की तरफ से भी लड़के आ रहे थे भगे हुए कि वो मर गया है, तो जिन्होंने एक्सीडेंट किया उन्हें मारो, ईंट ले गए। तो ऐसा क्या हो गया? एक एक्सीडेंट ही तो था। मैं कह रहा हूँ चलिए आसपास के 10 लोग इकट्ठा हो जाते, लड़ लेते, पर ऐसा क्या हो गया था कि एक चेयरमैन का नाम आ गया? ऐसा क्या हो गया कि लोग जगह जगह से भीड़ इकट्ठा होने लगे? कुछ तो माइंड में चल रहा होगा ना उनके, कुछ तो होगा कि ये उस तरफ के हैं, इसलिए भी तो ये चीजें आ रही होंगी। जब मैं रोक रहा था, उनकी आंखों में बिल्कुल खून सवार था। हाँ, वो रुक नहीं रहे थे। हाँ, मैंने उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, भाई साहब रुक जाओ। उन्होंने मेरे भी मारी, मैं दिखा दूंगा, हल्की सी यहाँ भी लगी है और यहाँ भी नील पड़ रहा है ईंट का। तो वो रुकने को तैयार नहीं। फिर जो जानने वाले भी थे उसमें कुछ? तो जो राजू चाचा बिरयानी लगाता था, वो वैसे मुझे पहचानता था। वो कहने लगा ये भाई साहब यहीं की हैं, इन्हें छोड़ो, उन्होंने मारी है, उन्हें मारो। ये जो है फिर धीरे से जैसे बचा के धीरे धीरे गाड़ी में निकाल ले, तो उनके सिर पे बिल्कुल खून सवार था, जैसे कि वे जान से मारेंगे इन्हें। अच्छा ऐसा खून सवार हो चुका था उनका? हाँ जी। तो आपके मन में उस वक्त क्या था, क्या कह रहे थे? क्या आपने कुछ ऐसे नारे वारे भी सुने उन लोगों? मेरे मन में अपनी कसम ये था कि बस किसी तरह ये बच के निकल जाए, क्योंकि अगर ये वहीं रहते ना कोई पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी आ पाता, और जो पब्लिक थी, जो पत्थर वगैरह थे, उन्हें देख के पब्लिक भी दूर हो गई। मुझे पता है उस टाइम सिर्फ ये लग रहा था कि मौत है, कि सबकी मौत ही आएगी। तो मुझे ये था कि किसी तरफ ये बच के निकल जाए, क्योंकि उनके नज़रों में ये एक्सीडेंटल थे, उनके यही है, ये ना मानना उन्हें। ये देखिए एक बात समझिए, मैं भैया हूँ, बाद में आया हूँ, उन्हें ये नहीं पता था, पर इन पर पूरा हमला था। अच्छा नहीं, जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात समझ रहा हूँ, जो कि मैं कह रहा हूँ मान लीजिए इस गली में कुछ एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इस गली के लोग आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, कि क्यों ठोका, क्यों लड़ाई करी, मार भी दिया। चलिए मैं कह रहा हूँ एक बात को, नॉर्मल सी बात है, हालांकि ये कोई तरीका नहीं होगा कि आप मारे अगर किसी से एक्सीडेंट होता है या कुछ भी, तो मैंने कहा मार भी दिया। पर अगर इस गली के इधर की गली भी और इधर की गली भी और पूरा मोहल्ला के इकट्ठा होने का क्या वो बना कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर वहाँ पत्थरबाजी करने लग गया, 50-60 लोग इकट्ठा कर। ये लोग तो इसी तरीके से इकट्ठा होकर माहौल बनाते हैं जी। जिसके साथ भी इनका झगड़ा होता है ऐसे ही मारते हैं लोग, सब इकट्ठे होकर, है जी। तो आपकी माता जी भी हैं? हाँ जी। कहाँ है इस वक्त? ये है माता जी। कैसे हैं? अच्छे। क्या था उस वक्त, क्या देखा आपने, क्या चल रहा था दिमाग में? मुझे तो ये लग रहा कि मेरे बच्चे किस तरह घर आ जा। अच्छा कुछ भी नहीं अच्छा, मैं तो आज भी अच्छा नहीं लगा। शादी से एक दिन पहले ये घटना हुई?
घबराए मत, देखिए हिम्मत रखिए, है ना। आप बताइए कि क्या था, क्या, आराम से बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मम्मी नहीं, पापा का फ़ोन मेरे पास आया था और जैसे पापा का फ़ोन बार बार बज रहा था और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, मैं पापा का फ़ोन अटेंड नहीं कर पाई थी। भाई उससे पहले पहुँच चुका था मेरे पास। जैसे ही फ़ोन आया पापा चिल्ला रहे थे बचा लो बचा लो। मुझे लगा शायद पापा फार्म हाउस में हैं और वहाँ पे कोई बात हो रही है, तो पापा इस वजह से कोई तेज़ से आवाज़ नहीं आ पा रही। मैं जैसे यहाँ तक निकली कि पता चला कि पापा की आवाज़ आई कि मुझे बचा लो, हम मार दिए मार दिए। जैसे मैं लोकप्रिया हॉस्पिटल तक पहुँची तो रंजन मुझे गाड़ी में दिखाई दिया, इसका पूरा सिर फटा हुआ और मैं इसे देख के बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से घबरा गई। मैंने सिर्फ भैया से कहा भैया से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मेरा छोटा भाई दिखाई दिया जिसकी शादी है, रोहित, उसके भी बहुत बिल्कुल लघु लोगान, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आज हमारे घर में हल्दी मेहंदी की जगह ये हो क्या गया। फिर मैंने भाई मतलब खुशी का माहौल था और वो एक तरीके से मातम और दुख में छा गया। में बदल गया। उसके बाद मैंने भाई से पूछा कि पापा कहाँ हैं। आयुष त्यागी जो भैया हैं उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर में मेरे पापा थे, उसने कहा कि पापा गाड़ी में है। जब तक मैंने अपना बड़ा भाई नहीं देखा था और आर्यन को भी नहीं देखा था। उसके बाद जब मैं ब्लॉक पहुंची बाइक पे किसी के साथ बैठ के मैंने अपने पापा को देखा तो मांस के ऐसे गट के गट पापा के ऊपर पड़े थे। लग नहीं रहा था कि हमारे पापा किसी तरीके से भी बचेंगे। किसी भी उम्मीद पे हमारे पापा की बचने की उम्मीद हमें नहीं लग रही थी उस टाइम पे। फिर मैंने अपने बड़े भाई राहुल को देखा तो इसका भी सिर फटा हुआ। हम पे क्या बीती होगी ये हमसे पूछ के देखो। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी कल को टक्कर उनसे भी तो हमारे में लग सकती है। क्या हम इस तरीके से बिल्कुल कसाई थोड़ी बन जाएंगे उनकी तरह की, मतलब इतना मारेंगे वो सबको। इंसानियत क्या बिल्कुल मर चुकी है? इंसानियत तो जिंदा होनी चाहिए ना। हमारा कोई घर शादी वाला घर था, हमारा मातम में बदल दिया। हमें 3 दिन हो गए, हमारे भाई को भी चक्कर आ रहे। ऐसे में अपने पापा का सर हाथ में पकड़ी हूँ, मेरे भाई मेरी कोली भर रहे हैं। जो लेडीज है उनकी साड़ियाँ भी पापा का खून पूछते पूछते साड़ियाँ भी रंग में खूनम खून हो गई हैं। क्या कोई ये चाहेगा? जिस बहन ने हल्दी लगा के अपने भाई को 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद ही हमारे खून में आसन गए। आर्यन की बिल्कुल आँख ऐसे फटी है कि लग रहा है कि उसकी आँख के बेचारे की रोशनी भी ठीक होगी या नहीं होगी। इतना 5-6 व्यक्ति हैं जो दोस्त हैं भाई के, जो हॉस्पिटल में उसकी इतनी बुरी तरीके से आँख फटी है। ये मेरे मामा का एक ही लड़का, अगर इसे कुछ हो जाता, क्या इनके घर में कोई, इसके तो पापा भी नहीं है, क्या मारते वक्त एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा तुम क्या कर रहे हो? अगर उन्हीं के बच्चे को कल हमसे टक्कर लग जाती है, वो हमारे किसी में मार दे, ऐसा नहीं होता हिंदुओं से एक्सीडेंट होते हैं, मोमडनों से भी एक्सीडेंट होते हैं, हर किसी से एक्सीडेंट होते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है, मैं सभी के लिए कहती हूँ, ये नहीं है कि रोड पे आके तुम सामने वाले को ख़त्म कर दो। हर चीज़ के लिए कानून बना है, जुर्माना बना है, सजा बनी है, सब चीज़ बनी है। पर ये नहीं तुम क्या। और फिर हम तो हेल्प कर रहे थे उनकी, यशोदा ले जाने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मेरे पापा मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बचा लो। हमसे पूछ के देखो कितना दर्द होता है। क्या सामन में जब ऐसा फोन आया आपके पास बचा हमें लगा हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है। उस सदमे से बाहर मैं अभी तक भी नहीं हूँ। मुझे यही लगा कि मेरे भाई और मेरे पापा, ये मेरे जितने, मेरे मामा का लड़का, मेरी मौसी के जितने भी बच्चे, कि आज हमारे घर का नाश हो गया है। मुझे कुछ भी सर्वोदय में सुबह के 3 बजे तक भी मैंने अपनी मम्मी को ब्लॉक में भी ये नहीं बताया। मम्मी कह रही थी तेरे पापा कहाँ हैं, मैंने ये भी नहीं कहा कि पापा अंदर ऐसे हो गया। मम्मी पापा कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। पापा को एम्बुलेंस में मैं, मेरी बुआ और मेरा भाई हम लेके गए हैं एम्बुलेंस में वहाँ पे सर्वोदय हॉस्पिटल। मैंने मम्मी को 2 बजे जाके वहाँ पे 1:30-2 बजे जब पापा को दिखाया कि मम्मी देखो, जब अगले दिन हमने पापा के कपड़े धोए तो पूरी नाली हमारी लाल हो गई। मतलब शादी वाले घर में नालियों में भी खून बह रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हमारे मन में ऐसी कोई बात थी, ना हमारी किसी से कोई दुश्मन आ गई थी। हमारे परिवार की सेफ्टी चाहिए, क्योंकि अब हमें नहीं लगता ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका है कि हमारी फैमिली सेफ है। हमें कहीं भी कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि हम मीडिया के भी सामने आ चुके हैं। हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह सामने आ चुके हैं। अगर हमारी फैमिली को कुछ होगा तो हम सिर्फ ब्लेम उन्हीं को करेंगे इस टाइम। यही हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी फैमिली की पूरी सिक्योरिटी हो। अगर हमारे घर में किसी को भी कुछ हुआ तो ये प्रशासन के ऊपर ही जाएगा। प्रशासन से हम हाथ जोड़ के बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाओ, बाकी हमारी सिक्योरिटी करो हमारी फैमिली की। इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आप अब बात कर पाएंगे? 2 मिनट बस। मम्मी बात नहीं कर पाएंगी, इनका बीपी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, ये बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा जो मौका वारदात देखा है सब कुछ, सबसे पहले लेडीज़ों में मैं ही पहुंची थी और लास्ट तक मैं ही थी वहाँ पे। मैंने वहाँ उस दिन भी सब बोल रहे थे तो तब भी सभी से हाथ जोड़ लिए थे कि एक बार मेरे पापा बच जाए, क्योंकि मुझे अपने पापा का इतना बुरा सिर फटा था ना, मुझे अपने पापा की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
इंसान चले भी जाते, क्या अपनी मर्जी से इंसान नहीं मरते? सब मरते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी से अचानक से कुछ हो गया, कुछ हुआ भी नहीं था, चलो मरते तो कम से कम इंसान को सजा दिला दो, मरते के साथ दूसरे को मारते नहीं है। एक मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक छोटा सा एक्सीडेंट हो ही गया, अगर किसी के साथ कुछ घटना हो जाती है तो उसके बदले ऐसा थोड़ी है कि अगर आप 5 लोगों की जान ले लेंगे। मेरा भाई भी मामा का लड़का, ये भी यहीं पे रहता है, मेरे भाई भी यहीं पे रहते हैं, इनका भी बाहर का काम है। कल किसी को पकड़ के सबके फेसबुक, मैं भी फेसबुक पे, आज मीडिया में भी आ गई, मैं भी यहीं रहती हूँ, पता चला कल मेरी गाड़ी पकड़ के तोड़ दी गई। भाई यही है जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया है। डर का है, मतलब डर लग रहा है। हमें तो पूरा डर लग रहा है इस टाइम, हम तो पूरे सहमे हुए हैं। हमसे कोई कहता है ये करो, हम करें क्या? हमारा तो कुल दिल और दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हम तो रहते भी 200 मीटर की दूरी पे, हम सेफ नहीं है। इस घर में क्या सेफ है? हमें रात को आके 50 आदमी अभी हमारे घर पे गिराव कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। कल भी हम डरते डराते जैसे तैसे हमने अपने भाई की शादी को पूरा करा। वो हमारा दिल जानता, हमने शादी पूरी नहीं करी। हम रो रो के अपने भाई की, हमारा भाई जिसकी शादी के सपने, मेरा छोटा भाई है, मेरे पास ही रहता है, जिसकी सपने शादियों के इतने सजाए मैंने, और उसी भाई का मैं खून अपने हाथों में देख रही हूँ। कोई बहन कम से कम कल्पना, जिन्होंने करा वही कल्पना करके देख ले, पर उनके पास दिल नहीं था ना कि जो वो कल्पना करें। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें अपनी परिवार की पूरी सेफ्टी चाहिए। हाँ, अगर हमारे परिवार को कुछ होता है, क्योंकि हम उनके बारे में हमने कुछ कहा नहीं, हमने उन्हें अभी तक कुछ नहीं वो करा, जो करेगा प्रशासन करेगा, हम जो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। पर हमारे परिवार की, मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, जितनों को चोट लगी, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम सब मुरादनगर में ही रहते हैं, और मुरादनगर से बाहर का भी कोई है तो सबके फेस तो हाईलाइट हो चुके हैं ना, किसी को कोई कहीं भी पहचान सकता है, क्योंकि मेन मार्केट मुरादनगर है। यहाँ से तो आज नहीं निकलेंगे, कल तो निकलेंगे, और 200 मीटर की दूरी पे निकलते ही यहीं पे पूरा जथा का जथा है, तो यहीं जाके सूट देंगे पकड़ के। तो इसका कोई मतलब थोड़ी होता है कि क्या हिंदू मतलब इस तरीके से करेंगे कि मतलब बिल्कुल कसाई बन गए। हमने तो आज तक इसी मुरादनगर में इतने बड़े हो गए, कभी आज तक हिंदू मुस्लिम में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करा किसी के साथ बैठ के। वो इस तरीके से कह रहे हैं कि मारो इन्हें, मारो इन्हें, मारो। कम से कम एक सपना सोच के देखो कि जब किसी को मारते हैं तो कैसा लगेगा। ये मेरे पापा हैं, वो मेरा भाई है, ये भी सब मुझसे 10-10, 12-12 साल छोटे हैं, जो मेरे गले लग रहे। मेरा भाई ब्लॉक में बेहोश हो गया मेरे कंधे पे सिर रख के, जिसकी शादी, इसके सिर पे सेहरा सजाना था और इन्हीं हाथों से हम पट्टी सजा रहे हैं। तो हमें अपने परिवार की सेफ्टी, जिस घर में हल्दी थी उसी घर में खून की होली खिला दीजिए हमें। तो भारत हॉस्पिटल के सामने जो हमारे साथ हुआ, पूरी खून की होली हमारे घर में खिला दी। 27 तारीख की रात को। क्या चाहेंगे योगी जी है, क्या चाहेंगे कि ऐसे क्या कार्रवाई हो कि इन लोगों को आगे समझ आ जाए कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो? जैसी हमारे साथ हुई ऐसी किसी के साथ ना हो, हम यही चाहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, और अपनी परिवार की जितनों को चोट लगी है या जितने फेस हमारे हाईलाइटिंग में है न्यूज़ पे, हमें उनकी सबकी सेफ्टी चाहिए कि हमारा किसी को भी कुछ होगा तो उसका जिम्मे हमने आज मीडिया में प्रशासन के हाथ छोड़ दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, हमें यही चाहिए, और हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। हम बहुत पीड़ित हैं, हम इससे ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। अब जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।